वेलकम बैक गाइस। सी ट्यूटोरियल में अभी तक हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तक समझ चुके हैं और अपने लास्ट वीडियो में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम लोग कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। बट अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर लास्ट की जितनी भी वीडियो है उससे अगर नहीं देखो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना। बाकी पहले जाकर के लास्ट की वीडियोस देख लो, ये वीडियोस देख लो, इसमें कुछ उतना टफ है नहीं। अगर ये यहाँ भी देख लोगे तो समझ जाओगे। फिर इसे देखने के बाद लास्ट में जाना और सारे वीडियोस सी ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना और बारी बारी से सारे वीडियोस देखते जाना। नेक्स्ट, फिर से एक और अनाउंसमेंट थी और बार बार मैं सारे वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ। तुम अगर चैनल पे नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, फिर भी प्लेलिस्ट में जाना और एक और प्लेलिस्ट दिखेगी अनाउंसमेंट की, वहां जाना। वहां 2 वीडियोस पड़े हुए हैं, उससे देखना और समझना कि हम क्या करने वाले हैं और तुम्हें उसके लिए क्या करना है। तो बस इतना कर देना है कि हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अगर पुराने हो, मतलब सब्सक्राइब कर चुके हो, तो फिर आगे शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड करो, क्योंकि हम 5-6 कोर्सेस लाने वाले हैं। टोटली फ्री कोर्सेज होंगे और वो कोर्सेस एवरी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होंगे। लाइक जो 9th से 12th में उनके लिए भी होंगे, जो बोर्ड्स में उनके लिए भी होंगे, जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी होंगे, फिर से अभी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए भी होंगे, और एक शेयर मार्केट के लिए होगा। नेक्स्ट अभी हम कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए भी कुछ लाने की सोच रहे हैं, बट अभी वो तभी पॉसिबल है जब तुम इस चैनल को, अभी जो ये कोड फॉर यू चैनल है, इसे शेयर करोगे, इसे वायरल करोगे, तभी जाकर के वो जल्दी से आ पाएगा। अदरवाइज टाइम लग जाएगा। तुम्हारे शेयर करने से क्या होगा, सब तक बात पहुंचेगी, सब जानेंगे, फिर सारे आएंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगी और तुम्हारा सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो फिर हम जल्दी ही उसे भी लेकर के आएंगे। तो बस इसे वायरल कर दो, शेयर कर दो। और अगर अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो नेक्स्ट मैं बता दूं, सी ट्यूटोरियल के बाद हम लोग C++ और जावा एक साथ करने वाले हैं। बाकी लास्ट की वीडियोस देख लेना अगर नहीं देखो तो, अगर देख लियो तो बहुत ही अच्छे जा रहे हो। तो चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक्स पे, जो हमारे हैं ऑपरेटर्स। सी में जो हमारे होते हैं ऐसे ऑपरेटर्स इन सी, लास्ट हम लोग ने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कर लिया था, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, जिसमें हमने देखा था कि कंपाइलर कैसे इंपॉर्टेंस देता, उनकी क्या होती, ऑर्डर क्या होती, जैसे एडिशन को कब इंपॉर्टेंस देता है, सब्ट्रैक्शन को कब इंपॉर्टेंस देता है, वो लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। उस पर हमने क्वेश्चंस भी किया था। अगर नहीं देखो उस लास्ट वीडियो को तो प्लीज जाकर के एक बार से देख लेना। तो अभी फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसे। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे जो होते हैं, ये होता है हमारा एडिशन होता है, एड टू ऑपरेंट्स। ऑपरेंट्स होता है, जैसे हम लास्ट वीडियो में हम ए प्लस बी कर रहे थे, तो एक ऑपरेंट्स हमारा ए हो गया, एक ऑपरेंट्स हमारा बी हो गया। नेक्स्ट हमारा सब्सट्रैक्शन का है, तो वही सब्सट्रैक्ट सेकेंड ऑपरेंट फ्रॉम द फर्स्ट, मल्टीप्लाइज, ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। और डिवीजन के लिए हम ये यूज करते हैं, डिवाइड करने के लिए हम ये यूज करते हैं। फिर ये जो होता है हमारा, ऐसे तो हम कॉपी पेन पे अपने करें तो डिवीजन के लिए हम इसे यूज करते हैं, बट ये जो होता है हमारा, ये सी में हमारा मॉड्यूलो होता है, मॉड्यूलस होता है ये हमारा, ये हमें रिमाइंडर देता है। जब हम इफ एल्स कंडीशन में चलेंगे तो वहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस होता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के थ्रू इसे वहाँ पे हम और भी अच्छे से समझ जाएंगे। अभी बस इतना समझो कि ये हमारा रिमाइंडर हमें देता है। फिर ये हमारा आ जाता है प्लस प्लस, ये होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीजेस द इंटीजर वैल्यू बाई 1। इसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि हमारे इंटीजर वैल्यू को एक बढ़ा देता है। मतलब लाइक 10 है तो 11 कर देगा, 12 है तो 13, ऐसे। फिर आ गया हमारा माइनस माइनस, इसे डिक्रीमेंट बोलते हैं। और प्लस प्लस इंक्रीमेंट ये बढ़ाता है, और माइनस माइनस डिक्रीमेंट ये एक कम करता है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स।
तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है? ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारा होता है जब हम डिसीजन मेकिंग में होते हैं, डिसीजन मेकिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स में जब हम होते हैं, तो यहाँ पे हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जो हमारे होते हैं वो कंपाइलर को मैनिपुलेट करते हैं और कंपाइलर को सम ऑर्डर्स देते हैं। लाइक मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कंपाइलर जो होता है हमारा वो पूरी डम मशीन होता है, तो कुछ ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं और कंपाइलर को हर एक चीज बतानी होती है। वैसे ही ऑपरेटर्स होता है, जैसे अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स देखेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे तो इजिली समझ जाएंगे कि ऑपरेटर्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कुछ भी कंपाइलर को बताता। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हमारा है वो इज इक्वल टू, ये हमारा जो होता है, चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। ये जो हमारा ऑपरेटर्स होता है ये चेक करता है कि दो ऑपरेंड्स है जैसे ए और बी, ये दोनों इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल है तो ट्रू है, अगर नहीं है तो फिर फॉल्स हो जाएगा। जैसे ए इज इक्वल टू बी इज नॉट ट्रू, यहाँ पे ए होता तब हमारा ट्रू होता। तो ये हमें चेक करता है, इक्वालिटी चेक करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। एक होता है हमारा सिंपल इज इक्वल टू, तो वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, और ये डबल इज इक्वल टू जो हमारा होता है वो हम इक्वालिटी चेक करने के लिए करते हैं। फिर हमारा आता इसके बाद चेक, ये होता है हमारा नॉट इक्वल टू। ये जो हमारा होता है नॉट इक्वल टू होता है, तो इसका क्या होता है? चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। ये दो ऑपरेंड्स जो हमारा है, लाइक ए और बी इक्वल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमारा होता है नॉट इक्वल टू के लिए इसे हम यूज करते हैं। इफ द वैल्यू आर नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। लाइक जैसे ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पे ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है। तो ये नॉट इक्वल टू का हमारा साइन होता है, ये ऑपरेटर्स हमारा नॉट इक्वल टू होता है। फिर हमारा आ गया ग्रेटर देन, चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। सिंपली मैं उतना इसे डिफाइन नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी चल रहा हूँ। जैसे लाइक ए इज ग्रेटर देन बी इज नॉट ट्रू। लाइक यहाँ पे हमारा होता है 8 और इधर होता है हमारा 9। सिंपली ऐसे समझते हैं, ए इज इक्वल टू बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इधर चलते हैं। ए की जगह अगर हमारा होता है 8 और बी की जगह होता है 9, तो हम 8 ग्रेटर देन बी ऐसे करते हैं। तो अगर 8 की जगह 10 होता तो यहाँ पे जो इज नॉट ट्रू है वो ट्रू होता, अदरवाइज ये नॉट ट्रू होगा। फिर वैसे ही हमारा हो जाता है स्मॉलर देन, सेम वैसे ही होता, ये हम स्मॉलर देन के यूज करते हैं। फिर ये हमारा आ जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि कोई भी दो ऑपरेंड्स है वो, पहला जो ऑपरेंड्स है वो दूसरे ऑपरेंड से या तो बड़ा है या उसके बराबर है, ये चेक करने के लिए होता। अगर बड़ा होता है या बराबर होता तो कंडीशन ट्रू होती, अगर ऐसा नहीं होता तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। फिर हमारा होता है स्मॉलर देन और इक्वल टू, सेम वैसे ही होता कि पहला जो ऑपरेंड होता है हमारा वो दूसरे ऑपरेंड से या तो छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है और या तो छोटा है और बराबर है, अगर पहला ऑपरेंड हमारे दूसरे ऑपरेंड से छोटा या बराबर है तो कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। फिर हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में ऐसे तो हम एंड के लिए बस एक ही ये सिंबल यूज करते हैं, बट यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स में सी में हम एंड के लिए डबल, ये एंड का जो हमारा सिंबल होता है ये डबल यूज करते हैं, कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। और दोनों हमारे ऑपरेंड्स नॉन जीरो होते हैं तो हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है। लाइक ए एंड बी इज फॉल्स, क्योंकि हमारा नॉन जीरो नहीं है। ये अगर इंटीजर में होता तो यहाँ पे ट्रू होता। फिर ये हमारा होता है और, इसे हम और बोलते हैं, ये हमारा और ऑपरेटर्स होता है, और कॉल्ड लॉजिकल और ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारा था, तो इसका हमारा हो जाता है इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स इज नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। लाइक अगर ये बस अभी इतना ही समझो क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है मेरे ख्याल से।
लाइक हमारे ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हमारे ये एंड है, एंड ऑपरेटर है, तो यहाँ पे ए और बी को भूल जाओ। जैसे मैं जब हम कंडीशनल ऑपरेटर में चलेंगे तो वहां पे और भी हम पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए बस इतना समझो, जैसे हमने कोई स्टेटमेंट दिया, लाइक राम जो है वो मेरा भी फ्रेंड है और मेरे फ्रेंड का भी फ्रेंड है। तो अगर राम सच में मेरा फ्रेंड है और मेरे फ्रेंड का भी फ्रेंड है, दोनों का फ्रेंड है, तो हमारा वहां के लिए उस कंडीशन को शो करने के लिए हम एंड लॉजिकल का यूज करते हैं। वैसे ही और लॉजिकल जो है सेम उसे भी उसी तरीके में समझते हैं। और लॉजिकल जो हमारा होता है ये हम और के लिए यूज करते हैं। ये और हमारा और ऑपरेटर होता है, क्या होता है, जैसे राम या तो मेरा फ्रेंड है या फिर मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, उस टाइम में हम इस ऑपरेटर के यूज करते हैं। उस टाइम को हम शो करने के लिए इस ऑपरेटर के यूज करते हैं। लाइक राम या तो मेरा फ्रेंड है या मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है। राम इज माई फ्रेंड और राम इज फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड, ऐसा होता है। फिर ये हमारा आ जाता है नॉट, इसे हम नॉट बोलते हैं, कॉल्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इट इज यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंट इफ ए कंडीशन इज ट्रू। ये बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजन वाला ऑपरेटर है, तो इसे क्लियरली इसे यहाँ पे एक बार खुद से भी रीड कर लेना और समझना। ये जो होता है हमारा नॉट ऑपरेटर होता है, इट इज यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंट इफ ए कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स। अगर कोई स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो इसे ये फॉल्स बना देता है, सही को गलत और गलत को सही करता है। इस ऑपरेटर का यही काम होता है कि तुम सही हो तो मैं गलत बताऊंगा, तुम गलत हो तो मैं सही बताऊंगा। तुम सही हो तो मैं गलत बोलूंगा, तुम गलत हो तो मैं सही बोलूंगा। इसका ऐसे वर्क होता है। तो जो भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है, इसके बाद हम कंडीशनल ऑपरेटर्स पे चलेंगे और वहां पे हम इफ एल्स और टर्नरी का यूज करेंगे। वहां पे ये सारे ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, इन सारे का यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चंस में, और वहां पे और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ हम एंड का यूज करते हैं, कहाँ और का यूज करते हैं और कहाँ नॉट का यूज करते हैं। मतलब कैसे कोई भी स्टेटमेंट हमें प्रिंट करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम हमें बनाने के लिए एंड का कैसे यूज करेंगे और क्या कैसे यूज करेंगे। अभी के लिए तो जैसे हमने समझा कि हाँ राम मेरा भी फ्रेंड है और मेरे फ्रेंड का भी फ्रेंड है, वहां के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। और अगर सच में ऐसा होगा कि हम दोनों का फ्रेंड है तो फिर वो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। फिर वैसे ही राम या तो तुम्हारा फ्रेंड है या तुम्हारे फ्रेंड का फ्रेंड है, तो वहां के लिए हम और ऑपरेटर यूज करते हैं। वैसे ही राम मेरा फ्रेंड नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या होगा, कमेंट करके बताना। बाकी नेक्स्ट में हम कंडीशनल ऑपरेटर्स पे चलेंगे और वहां पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ, तो वहां पे हम ये जितने हमारे लॉजिकल थोड़े अभी हमें थोड़े से कंफ्यूज कर रहे हैं, वहां पे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम पहले ही कर चुके हैं। बस हमारे कंडीशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स में तो हमारा कुछ है नहीं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने समझ लिया, उसके सिंबल्स हम समझ गए। अब क्वेश्चंस में कहाँ कैसे यूज करते हैं वो जब हम कंडीशनल ऑपरेटर्स में चलेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट में चलेंगे, तब वहां पे हम समझ पाएंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को टैप कर लेना, जिससे तुम्हें सारी नोटिफिकेशन, जैसे ही कोई भी वीडियो या कोई भी अनाउंसमेंट आएगी तो सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हाँ, नए हो तो फिर तो तुम जाओ और सी ट्यूटोरियल का जो प्ले लिस्ट है उससे ओपन करो और आराम से सारे वीडियोस देखो और सारे जो भी है बेसिक्स समझ लो, क्योंकि एक बार हम बेसिक्स कर लेंगे, बेसिक्स हम कुछ क्वेश्चंस के साथ करते चल रहे हैं। बेसिक्स करने के बाद हम नेक्स्ट फिर से सी ट्यूटोरियल करेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम सारे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे कि कभी हम अपनी लाइफ में भूले ही नहीं। और फिर मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर तुमने साइंस लिया तभी तुम प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कुछ भी करो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सो और अनाउंसमेंट वाली प्लेलिस्ट तो जा करके जरूर से देख लेना, क्योंकि उसमें एवरी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे शेयर करो और वायरल करो। अभी बस इस चैनल को प्यार दो, बाकी सारे चैनल्स धीरे धीरे आएंगे। चलो, थैंक यू।